बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत करम करने वाला है। मोहतरम नाजरीन, एक बार का वाक़या है कि हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह इराक की मस्जिद से जब बाजमात नमाज पढ़कर बाहर निकले। आपके मुरीदीन भी आपके साथ थे। आपने देखा कि उस मोहल्ले के बच्चे एक अखरोट के साथ खेल रहे हैं। आप बच्चों से बहुत ज्यादा मोहब्बत किया करते थे, गोया कि खुद बचपन में कभी खेले कूदे नहीं, लेकिन बच्चों को खेलकर देखकर आप मुस्कुराते थे। आप आगे बढ़ने लगे और मुरीदीन की बहुत बड़ी जमात उनके साथ थी। अभी आप कुछ दूर ही नहीं गए थे तो उन बच्चों ने एक दूसरे के कान में कुछ बोलना शुरू कर दिया और इशारे में बातें करने लगे। कहने लगे कि क्या ख्याल है जो बाबा सबसे नुमाया और नूरानी चमकते हुए चेहरे वाले हैं, सबसे आगे आगे चल रहे हैं। उनसे बोला जाए कि जो फरमाइश हमसे करनी है उनसे कर दी जाए, क्या ये हमें डांटेंगे तो नहीं? कुछ समझदार बच्चे हम जुबान हुए और उनसे कहा कि नहीं नहीं, ये तो बाबा है ना, बहुत अच्छे हैं। सबने कहा तो चलो फिर ठीक है, हम इनसे अपनी मनपसंद चीजें मंगवाते हैं जो काफी मीठी और लजीज हो। उनमें से एक बच्चा आप रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और कहने लगा कि बाबा मेरी बात सुने। आपने बहुत प्यार और शफकत से उस बच्चे के सर पर हाथ रखा और कहा कि बेटा कहो, क्या कहना चाहते हो? वो कहने लगा कि आप मुझे उस फला जलेबी वाले से जलेबी ला कर दें। मैं चला जाता, लेकिन बाबा मेरी बारी आने वाली है। जब तक मैं जलेबी वहाँ से लेने जाऊंगा जब तक मेरी बारी आ जाएगी। आप रहमतुल्लाह अलैह यहाँ के बहुत मशहूर बुजुर्ग हैं। आपके खादमीन, आपके नौकर आपके लिए जान की बाजी लगाने के लिए तैयार रहते हैं। इधर वो बच्चे आपके रुतबे को भी देख रहे थे और ये भी देख रहे थे कि आप कौन सी शख्सियत हैं, लेकिन फिर भी इतने सारे लोगों को छोड़कर आपसे वो बच्चा कहता है कि बाबा मुझे वो जलेबी लाकर दे दें। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ठीक है, मैं लाकर दे देता हूँ। आपका एक मुरीद आपके पास आया और कहा कि हजरत आप क्यों इस बात पर तवज्जो देते हैं? आप पर मेरी जान कुर्बान, मैं इस बच्चे को जलेबी लाकर देता हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसे अपने हाथ से इशारे से मना फरमाया और फरमाया कि इसने मुझसे कहा है ना, तो मैं इसकी ख्वाहिश को पूरा करूँगा। तो फिर आप रहमतुल्लाह अलैह उस जलेबी वाले के पास तशरीफ ले गए। वो जलेबी वाला कुछ देर पहले उदास बैठा हुआ था। आप रहमतुल्लाह अलैह उसकी दुकान पर तशरीफ ले गए तो वो खुशी खुशी से चौंक उठा। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस जलेबी वाले से जलेबी ली और उसने खुशी खुशी आप रहमतुल्लाह अलैह के हाथों में जलेबी थमा दी। वो आदमी लगभग 70 साल का था, इस बुढ़ापे में भी मगर वो काम करने पर मजबूर था। उसने आपको देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, तो उसने रोते हुए कहा कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने मेरी दुआ सुन ली कि आप रहमतुल्लाह अलैह को मेरी दुकान में भेज दिया। मैं तो कई दिनों से आपकी इंतजार में था, मैं जानता था कि आप जरूर आएंगे। आप रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे कि तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हारी दुकान पर आऊंगा? वो कहने लगा कि हजरत अरसा हुआ कि कई महीनों से मेरा कारोबार नहीं चल रहा था और मेरा कारोबार दिन ब दिन ठप होता जा रहा था। फाकों तक की नौबत आ गई थी। मुझे शायद अपनी फिक्र नहीं थी, लेकिन मुझे अपने छोटे छोटे बच्चों की फिक्र थी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद तो दी है, लेकिन इस बुढ़ापे में मैं उनके लिए इंतजाम नहीं कर पा रहा था। मैंने अपनी इस परेशानी का जिक्र किसी से किया तो उसने कहा कि इराक के एक शहर में एक बहुत बड़े फकीर रहते हैं, उससे दुआ करवाओ। वो जिसके लिए दुआ करते हैं उसका काम बन जाता है। मैं इतना परेशान था कि उस आदमी के कहने पर मैं उस फकीर के पास चला गया और मैंने उसे तलाश किया और उससे कहा कि मेरे लिए दुआ करो
ताकि मेरे कारोबार में तरक्की हो जाए और मेरे रिस्क में बढ़त हो जाए और मेरी तंदुरुस्ती भी ठीक हो जाए और ताकि मैं बीवी बच्चों का पेट पाल सकूं। फकीर मुझे देखकर कहने लगा कि तुम पीराने पीर हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह को नहीं जानते? तो मैंने कहा मैं नहीं जानता। तो वो कहने लगा अगर हैरत है तुम्हें ये बात नहीं पता, तुम नहीं जानते कि वो पलियों के सरदार हैं। मैं तो बहुत छोटा फकीर हूँ। हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह खुद यहाँ पर मौजूद हैं, तो फिर हमारा क्या काम? तो मैंने कहा कि अगर ये बात है तो बताइए हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह मुझे कहाँ मिलेंगे? फकीर कहने लगा कि वो चीलान में हैं, तुम उनके पास चले जाओ। जब फकीर ने मुझसे ये बात कही तो मैं फौरन चीलान चला आया और यहाँ आकर मैं आपको ढूंढने लगा। आज आप देखिए तो सही, आप आज खुद ब खुद मेरी दुकान पर तशरीफ लेकर आए हैं। आपके आने से देखिए तो सही कैसे नूर आ गया है मेरी दुकान पर। हुजूर मेरे हक में दुआ फरमाइए कि अल्लाह पाक मेरी जिंदगी को आसान कर दे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि परेशान होने की कोई बात नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला सारे मामलात ठीक फरमा देगा। ये कहकर आप तशरीफ ले गए और उस बच्चे के पास आए और उस बच्चे के हाथ में जलेबी दी। अभी आप वहाँ से जाने वाले थे कि तो एक दूसरा बच्चा आया, तो उसने कहा कि बाबा आपने उसको जलेबी ला कर दी है, लिहाजा मुझे भी जलेबी ला कर दें। आपने कहा तो ठीक है, मैं तुम्हें भी जलेबी ला कर देता हूँ। ये देखकर मुरीद बहुत गुस्सा होने लगे कि हजरत आपने एक बच्चे के लिए ये काम कर दिया है ना, हम हैं ना आपके काम करने वाले, हम इस बच्चे को जलेबी ला कर देंगे। लेकिन आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि नहीं, ये बच्चे मुझसे कह रहे हैं ना, मैं इनका कहना नहीं टाल सकता। आपने उस बच्चे को भी जलेबी ला कर दे दी। इसी तरह वो बच्चे जितनी बार भेजते रहे, आप रहमतुल्लाह अलैह उनके लिए जलेबियां लाते रहे, हत्ता कि आखिरी बच्चे को भी आप रहमतुल्लाह अलैह ने जलेबी ला कर दी और वो मजे से जलेबी खाने लगे। नमाज का वक्त हुआ तो आपने अपने मुरीदीन से कहा कि चलो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में चलते हैं। वो सब मिलकर मस्जिद में चले गए, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मशहूर हो गए। कई दिन गुजर गए, लेकिन आपके मुरीदीन के मन में एक ये सवाल था कि आखिर हुजूर गौसे आजम ऐसा क्यों किया। कुछ दिनों बाद वो जलेबी वाला बुड्ढा जलेबी का टोकरा लेकर आप रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में आया और कहने लगा कि हजरत आपकी दुआ से मेरी बिगड़ी हुई बात बन गई है। सब मुरीदीन वहाँ पर बैठे हुए थे। उसने कहा कि जब मैंने आपसे दुआ की दरख्वास्त की कि आप रहमतुल्लाह अलैह मेरे लिए दुआ फरमाएं, और फिर आपने मेरे लिए दुआ भी फरमाई और कहा कि तुम्हारे तमाम मामलात अल्लाह रब्बुल इज्जत बेहतर फरमा देगा। या गौसे पाक देखिए मेरी दुकान में बरकत हो गई है। इससे पहले मेरी दुकान में एक ग्राहक भी नहीं आता था, लेकिन अब आप रहमतुल्लाह अलैह की बरकत से लोगों की भीड़ ही खत्म नहीं होती। एक के बाद एक लोग आकर मेरे पास से ही जलेबी खरीदते हैं कि इस शहर में आज से पहले हमने इससे ज्यादा लजीज जलेबी कहीं नहीं खाई, और इस जलेबी को लोग आपकी बरकत समझते हैं। सुबहान अल्लाह। मुरीदीन अब समझ गए कि इन बच्चे की बात को आप रहमतुल्लाह अलैह क्यों मानते रहे और क्यों आप रहमतुल्लाह अलैह ने इनकी बात को इतनी अहमियत दी। दरअसल आपका मकसद उस बूढ़े की मदद करना था और उसी के लिए आपने ये सब कुछ किया। तो मोहतरम नाजरीन, बड़े लोगों की बड़ी शान होती है, वो अपने मर्तबे की वजह से घमंड में नहीं आते, तकब्बुर और गुरूर नहीं किया करते, बल्कि मखलूके खुदा के साथ भलाई को ही वो अपने लिए सबसे बड़ी खुशबख्ती समझते हैं।